क्या आपने कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां एक ही जगह पर ज्योतिर्लिंग भी हो और शक्तिपीठ भी? आज हम आपको ले चल रहे हैं झारखंड के देवघर, जहां स्थित है बाबा वैद्यनाथ धाम। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जिसे सदियों से मनोकामना पूर्ण करने वाला धाम माना जाता है। लेकिन इसकी असली कहानी शुरू होती है लंकापति रावण से। बहुत समय पहले रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। जब वर्षों तक महादेव प्रकट नहीं हुए, तो रावण ने एक एक करके अपने सिर शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। 9 सिर चढ़ाने के बाद जैसे ही वह 10वां सिर काटने वाला था, तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सभी सिर वापस जोड़ दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए और वहीं निवास कीजिए। महादेव ने उसकी भक्ति स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रखी, मैं ज्योतिर्लिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यदि रास्ते में तुमने इसे जमीन पर रखा तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण सहमत हो गया और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन देवताओं को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक योजना बनाई। रास्ते में रावण को अचानक लघु शंका की आवश्यकता महसूस हुई और उसे शिवलिंग किसी और को सौंपना पड़ा। वहीं एक ग्वाल बालक खड़ा था जो वास्तव में भगवान विष्णु थे। रावण ने उससे कहा, इसे पकड़कर रखना, मैं अब भी लौटता हूं। लेकिन जैसे ही रावण गया, विष्णु जी ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया और उसी क्षण वह ज्योतिर्लिंग वहीं स्थिर हो गया। जब रावण वापस लौटा तो उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिवलिंग को हिला भी नहीं सका। क्रोध में उसने उसे अपने अंगूठे से दबा दिया। कहते हैं, आज भी उस चिन्ह को देखा जा सकता है। यही स्थान आगे चलकर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इस धाम की विशेषता यहीं खत्म नहीं होती। मान्यता है कि यहीं माता सती का हृदय गिरा था। इसलिए यह स्थान ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है। यही कारण है कि यह धाम सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है, जहां भक्त केवल दर्शन नहीं करते, बल्कि अपने दुख, रोग और परेशानियां भी छोड़कर जाते हैं। कहा जाता है, यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, और जो भक्त यहां गंगाजल अर्पित करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, यह थी कथा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जहां भक्ति, परीक्षा और दिव्य लीला तीनों मिलकर एक अद्भुत इतिहास रचते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे एक और ऐसी कथा जहां भक्ति और अहंकार के बीच हुआ संघर्ष बन गया, एक और ज्योतिर्लिंग का कारण। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।